क्या आप डिप्रेशन, एंजाइटी या नसों के दर्द से जूझ रहे हैं और क्या आपको डॉक्टर ने ड्यूलोक्सिटाइन 20 mg की टैबलेट प्रिस्क्राइब की है? तो दोस्तों, ये कोई साधारण दवा नहीं है। ये एक SNRI क्लास की दवा है जो सीधा आपके दिमाग के केमिकल के ऊपर काम करती है। इसे लेने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपके ट्रीटमेंट को बेकार कर सकती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूलोक्सिटाइन 20 mg टैबलेट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इसकी डिटेल्स, इसके यूसेस, इसकी डोज, ओवरडोज और मिस्ड डोज की भी हम बात करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ एक्शंस की ये कैसे काम करती है। उसके बाद में प्रिकॉशंस, सावधानियां देखेंगे कि ये प्रेगनेंसी में कैसी है, ब्रेस्ट फीडिंग में कैसी है, ड्राइविंग और अल्कोहल में कैसी है, इसके रिजल्ट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उसके बाद में कॉन्ट्राइंडिकेशंस, उसके बाद में ड्रग इंट्रैक्शंस, यानी कि किस दूसरी दवाई के साथ आप इसे नहीं ले सकते। उसके बाद में साइड इफ़ेक्ट और लास्ट में इसके प्राइस के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं इसकी डिटेल्स। फ्रेंड्स, ड्यूलोक्सिटाइन 20 mg जो है ये गैस्ट्रो रेसिस्टेंट टैबलेट होती है। गैस्ट्रो रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि ये पेट में नहीं घुलती हमारे, बल्कि पेट की बजाय ये आंतों में, हमारे इंटेस्टाइन में जाके घुलती है, ताकि पेट को कोई नुकसान ना हो। मार्केट में इसके बहुत सारे अलग अलग पावरफुल और पॉपुलर ब्रांड आते हैं, जैसे ड्यूलोट, ड्यूजेला, ड्यूलेक्स, ड्यूलोक्सी और ड्यूलोगेन के नाम से है। बाकी ड्यूलोक्स के नाम से भी आती है। आमतौर पर ये 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 और 60 mg की स्ट्रेंथ में आपको मिल जाएगी। बात करें अगर इसके यूसेस के बारे में कि ये कहाँ कहाँ मेनली यूज़ होती है, तो देखो, सबसे मेन जो इसका पहला यूज़ है वो होता है डिप्रेशन के लिए। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा कोई किसी काम की टेंशन है, कोई डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा उदास है कोई आदमी, और जो है उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग पा रहा, फोकस नहीं हो पा रहा वो, तो उस चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, इसका GAD के लिए यूज़ किया जाता है। GAD मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें बहुत ज़्यादा चिंता या बहुत ज़्यादा घबराहट हो सकती है, तो उसके लिए इसका मेन यूज़ किया जाता है। तीसरा, इसका जो सबसे मेन यूज़ किया जाता है वो शुगर के मरीजों में नसों के दर्द के लिए किया जाता है। जो हमारे शुगर के पेशेंट होते हैं उनको आम तौर पे जो नॉर्मल पेन किलर्स होती हैं, NSAID वगैरह, उनसे रिलीफ नहीं मिलता है। और नसों के दर्द में तो NSAID से वैसे भी रिलीफ ज़्यादा कोई खास मिलता नहीं है, तो उसके लिए इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। चौथा, जो इसका सबसे बड़ा यूज़ किया जाता है वो मसल्स और हड्डियों के पुराने दर्द में किया जाता है। वो किसी चोट का भी दर्द हो सकता है, और वो बुढ़ापे की वजह से भी कोई दर्द हो सकता है, किसी में कमज़ोरी की वजह से भी दर्द हो सकता है। तो पुराना जो हड्डियों का और हमारी मसल्स का, यानी कि मांसपेशियों का जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। बात करते हैं इसकी डोज़ के बारे में, या खाने का सही तरीका क्या है। इसे आमतौर पर दिन में 1 बार लेना चाहिए, लेकिन दर्द की सीवियरिटी पर डॉक्टर इसे दिन में 2 बार, यानी कि 20 mg वाली टैबलेट जो है दिन में 2 बार सुबह शाम तक भी चलानी पड़ सकती है। वो आपकी जो है पेन की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है, या आपकी डिप्रेशन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसे खाना खाने के साथ या खाली पेट दोनों तरह से लिया जा सकता है। ज़्यादा बेहतर इसे खाली पेट लेना है। और दूसरी बात याद रखें कि इसे चबाना या तोड़ना बिल्कुल मना है, क्योंकि ये गैस्ट्रो रेसिस्टेंट टैबलेट है, क्योंकि ये सीधी आंतों में जाएगी हमारी, बिना पेट में टूटे। तो ये साबुत की साबुत आपकी आंतों तक पहुंचनी होती है, इसलिए इसे बिना क्रैश करे खानी होती है आपको। इसे 1 घूंट पानी के साथ पूरा निकल लें, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी टैबलेट होती है। ओवरडोज की अगर हम बात करें, इसे ज़्यादा खा लेने पर क्या होगा, अगर ओवरडोज इसकी किसी ने गलती से भी ले ली है तो उसे सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, कन्फ्यूजन होती है, और बॉडी जो है पूरी वाइब्रेट करने लगती है, कांपने लगती है। ऐसी स्थिति में बिना एक भी मिनट गंवाए तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास चले जाएं। अगर आपके किसी जानने वाले ने भी ले लिए तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, आपको ये पता चलता है कि इसने इस टैबलेट की ओवरडोज ली है। बात करें मिस्ड डोज की, अगर भूल जाने पर क्या होगा, तो अगर आपकी इसकी कोई डोज भूल गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब याद आए तभी ले लें। लेकिन अगर जब तक अगली वाली डोज का टाइम पास आता जा रहा है, या अगली वाली डोज का टाइम हो चुका है, तो पुरानी वाली को छोड़ दें। कभी भी एक साथ दो टैबलेट खाने की गलती ना करें। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये दिमाग के मेन केमिकल जैसे सेरोटोनिन होता है और नॉरएपिनेफ्रिन होता है, इन दोनों जो जो हार्मोन होते हैं, ये इनके लेवल को बढ़ा देती है, जिससे आपका मूड बेहतर हो जाता है। साथ ही ये नसों के होने वाले दर्द का जो सिग्नल होता है, जो हमारे ब्रेन को जा रहा है, ये उसको ब्लॉक करती है, जिससे आपको दर्द फील होना ख़त्म होने लगता है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस, यानी कि सावधानियों की। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी की बात करते हैं। प्रेगनेंसी में इस दवा को लेना बहुत ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है,
ड्यूलोक्सिटाइन को प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं माना जाता। अगर किसी महिला को अनजाने में या प्रेगनेंसी का पता चलने से पहले ये टैबलेट ले ली तो घबराएं नहीं, बस तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बता दें। शुरुआती दौर में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भ्रूण जो है यानी कि बेबी जो है उसके अंग बन रहे होते हैं, उसके पार्ट बन रहे होते हैं, इसलिए डॉक्टर बिना रिस्क बेनिफिट रेशियो को देखे इसे दे नहीं सकते। इसे लेने से मिसकैरेज का कोई बहुत बड़ा रिस्क तो साबित नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें। अगर आपको पता चल गया और नहीं पता चला है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर आप मैरिड हैं तो समय समय पर प्रेगनेंसी चेक कर ही सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग में अगर हम देखें तो ये ड्यूलोक्सिटाइन टैबलेट जो है ये इसकी बहुत छोटी मात्रा मिल्क में पास आउट हो जाती है, इसीलिए डॉक्टर की सलाह अनिवार्य है। अगर माँ को ये दवा लेनी पड़ रही है तो बच्चे को मॉनिटर करें। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त लग रहा है, दूध पीने में दिक्कत कर रहा है या बिना वजह चिड़चिड़ा है तो ये एक निशान हो सकता है, एक क्या कहते हैं संकेत हो सकता है उसे दवा को कि बच्चे को दवा का असर मिल रहा है। ऐसी स्थिति में तुरंत अपने डॉक्टर को बता दें। ड्राइविंग और अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इसे खाकर भारी मशीनरी चलाना या ड्राइविंग करना थोड़ा सेफ़ नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपके फोकस करने की यानी कि आपके कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता जो है उसे कम कर सकती है और थोड़े बहुत चक्कर आपको आ सकते हैं। और अगर इसकी बात करें अल्कोहल की तो अल्कोहल के साथ तो आप उसको बिल्कुल नहीं लेना है, उससे आपको लीवर डैमेज होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस जान लेते हैं। अगर आपको नैरो एंगल ग्लूकोमा है, नैरो एंगल ग्लूकोमा जिसमें आँखों में प्रेशर बनता है, ये एक बीमारी का नाम है, या लीवर या किडनी की कोई गंभीर सीरियस परेशानी है, कोई सीरियस बीमारी है, या आप डिप्रेशन की दवाएं जैसे एमओ इनहिबिटर्स वगैरह ले रहे हैं तो इसे बिल्कुल ना लें। ड्रग इंट्रैक्शंस की अगर हम बात करें कि किन दूसरी दवाओं के साथ आप इसको नहीं ले सकते, तो अगर आप खून पतला करने वाली कोई मेडिसिन जैसे एस्पिरिन या वारफेरिन वगैरह ले रहे हैं या कोई दूसरी पेन किलर्स NSAID ले रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इनके साथ आपको इसे लेने में शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है कभी कभी। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके कुछ आम से साइड इफ़ेक्ट जैसे जी मिचलाना, मुंह सूखना यानी कि मुंह में ड्राइनेस होनी, जैसे मुंह में हमारे सलाइवा होता है ना यानी कि लार जो होता है वो सूख जाता है कभी कभी, ये इसका मेन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। नींद या तो आपको बिल्कुल नहीं आएगी या आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, ये भी इसका मुख्य साइड इफ़ेक्ट है। और आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ हो सकता है। और एक सबसे बड़ी इसकी दिक्कत यह है कि आपको सेक्सुअल इच्छा में कमी हो सकती है, यानी कि आपकी जो सेक्स करने की इच्छा है वो कम हो सकती है। अगर इसके प्राइस की हम बात करें तो कीमत की बात तो देखो ऐसी है, मार्केट में इसके अलग अलग ब्रांड आपको 100 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में मिल जाएंगे। बाकी जो टैबलेट मैंने आपको वीडियो में दिखाई है, ये इस टैबलेट की 10 टैबलेट की स्ट्रिप की कीमत लगभग 109 रुपये है। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी ड्यूलोक्सिटाइन 20 mg टैबलेट के बारे में। याद रखें ये एक शेड्यूल H ड्रग है, इसे कभी भी अपने डॉक्टर के पर्चे के बिना ना लें। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, खासकर इस टैबलेट के साथ तो बिल्कुल ही। हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही शुरू करें और इसे धीरे धीरे बंद कर दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल मेडिसिन नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।